हेलो दोस्तों, कैसे हो? एसएससी सीजीएल ने 21 अगस्त को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपको बताया गया है कि जो आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल का होगा, वो 16 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में होगा। एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले इन्हें एडमिट कार्ड जारी करना पड़ेगा। जब एडमिट कार्ड जारी करेंगे, तभी जाकर के ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवा पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जो एग्जाम आपका होने वाला है, वो 20 सितंबर से अराउंड स्टार्ट होगा। और अभी आपका 28 अगस्त को रक्षाबंधन स्टार्ट होने वाला है। तो आपका लगभग ये 1 वीक तो आपका यूँ ही चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब आपका रक्षाबंधन की ड्यूरेशन में ये टाइम चला गया। तो आपको अब सीरियस होकर के प्रिपरेशन करना है, जो आपका एसएससी एग्ज़ाम आने वाला है 20 सितंबर को। अच्छा, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसका सिलेबस भी आपका चेंज हुआ है। अगर हम एसएससी सीजीएल की सिलेबस की बात करें, तो जो एसएससी सीजीएल का सिलेबस है, इसको हम देखते हैं एक बार। ये हमारा डाउनलोड सिलेबस है, हमने सिलेबस डाउनलोड कर लिया। ये एसएससी सीजीएल का सिलेबस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, जो भी टेस्ट होगा वो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें टायर 1 और टायर 2 करके होंगे। टायर 2 पर अभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि टायर 2 बाद में आएगा। पहले आपको टायर 1 क्लियर करना होगा। जब टायर 1 एग्जाम की अगर हम बात करें, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, वो 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। टोटल मार्क्स जो रहने वाले हैं, वो 50 इंटू में 4 करेंगे तो 200 मार्क्स आपके रहेंगे। इन 200 मार्क्स के लिए आपको 1 घंटे ही टाइम दिया जाएगा। 20 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को जो 7.1 7.2 में है। मीन्स जो PWD कैंडिडेट है, PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स जो हैं, उनको ही दिए जाएगी। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा 20 मिनट्स का टाइम जो है, वो केवल किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है, आपकी जनरल रीजनिंग के भी 25 हैं, जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 हैं और इंग्लिश कंप्रिहेंशन के भी 25 क्वेश्चंस हैं। देन यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दिस 25 क्वेश्चंस, जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पर आपका जीके वाला पोर्शन आ जाता है। और जीके जो पूछा जाता है, वो मोस्टली 2 साल तक का पूछ सकते हैं आपसे, और हाईली चांसेस हैं 6 मंथ का बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। और जितना पुराना होता जाएगा, उतने कम चांसेस रहते हैं। तो 6 मंथ के जो भी करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो आपके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। उन पर अगर आप गौर करेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो 6 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल रीजनिंग वाली बात करें, तो ये 25 क्वेश्चंस इनसे आने हैं। तो यहाँ पर आपको अगर 50 क्वेश्चन है, तो इन 50 क्वेश्चन में आप जो टॉलरेंस लेकर के चलें, या इसको मैं बोलूँ कितने आप क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं, इसमें आपको 0% एरर लेकर के चलनी है, क्योंकि इसमें एरर के कोई चांसेस नहीं होना चाहिए। तभी कंपटीशन जो है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है, और इनमें आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। 1 या 2 मार्क्स आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट हो जाता है, जीके वाला, जीके वाले पार्ट में आपके पास में कितना भी पढ़ लें, आप 100% श्योर हो ही नहीं पाएंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर 100% चला जाएगा। कितना भी पढ़ लें, इतना वास्ट है, कोई भी नहीं बोल पाएगा कि मैं जीके में 100 में से 100 ला पाऊंगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट फिर चीज़ हो जाती है कि आप उन चीज़ों पर फोकस करें जो 100% श्योर हैं। अब 100% श्योर चीज़ों की बात करें, तो 100% श्योर में आपका रीजनिंग वाला पार्ट आता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चन सही हैं, तो आप पर बनेंगे। कोई भी कर लेगा, अगर रीजनिंग का क्वेश्चन सही होगा, आपका लॉजिक सही होगा, तो आप पे क्वेश्चन बनेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 100% श्योरिटी है कि आपके क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, अगर आपका लॉजिक सही है। हाँ, अब आपके पास में टाइम कम है इन क्वेश्चंस के लिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको केवल 15 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन आपको पढ़ करके देखना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 15 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो 15 मिनट्स में आपको इन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सॉल्व करना है, और आपके पास में 15 और 15 30 मिनट में आपके पास में टोटल 50 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स हैं। और इन 100 मार्क्स में आपको ट्राई ये करना है कि आपकी गलती ना हो, क्योंकि जो इन दोनों सेक्शंस में बेस्ट करेगा,
जो इन दोनों सेक्शंस में बेस्ट करेगा वही आपका टायर 2 में जाने वाला है। वही कैंडिडेट्स टायर 2 में जाएगा जो टायर 1 और जो टायर 1 के पहला सेक्शन जनरल रीजनिंग वाला और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन दोनों में बेहतर करेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन आप जानते ही हैं, कितना भी पढ़ लेंगे, 6 मंथ का पढ़ लेंगे, 8 मंथ का पढ़ लेंगे, 10 मंथ का पढ़ लेंगे, 12 मंथ का पढ़ लेंगे, यहाँ तक कि 24 मंथ्स के अगर आप फैक्ट पढ़ेंगे तो यूपीएससी के सिलेबस से भी बहुत ज़्यादा है, जितना आप कवर ही नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, जहाँ पर आप श्योर नहीं होंगे, आपको डाउट होगा और अगर आपका लक बहुत अच्छा रहा तब आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैं 50 में से 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन सही रहेंगे। तो यहाँ आप 10% एरर लेकर के चल सकते हैं कि मुझसे 10% एरर हो ही जाएगी, मतलब आप 25 में से 20 क्वेश्चन आप मार्जिन लेकर के चल सकते हैं। भले ये 20% हो रही है एरर, लेकिन हाँ, इंग्लिश कंप्रीहेंशन में आपकी एरर कम हो जाएगी। इंग्लिश कंप्रीहेंशन में आप बोल सकते हैं कि हाँ, मुझसे गलती नहीं होगी। फिर भी कुछ वोकैब्युलरी वाले कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें तब भी आप श्योर नहीं हो पाते हैं। वोकैब्युलरी वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें आप सॉल्व 100% फूल प्रूफ नहीं हो पाएंगे। आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस छूटने के चांसेस रहेंगे। तो बेहतर होगा आप प्रिपरेशन अपनी इस तरीके से करें जो 100% गारंटीड हो। 100% किस पे गारंटेड हो? आपका रीजनिंग पे और एप्टीट्यूड, इनमें आपको बिल्कुल भी एरर नहीं रखना है। 100% मार्जिन से लेकर के चलना है। वहीं अगर आपका जीके वाला पोर्शन है उसमें आप 80% तक जा सकते हैं। मतलब 25 में से आपके 20 क्वेश्चन भी अगर आपसे बन रहे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया गया है आपका पेपर। ए1 क्लास का पेपर गया है। वहीं अगर इंग्लिश कंप्रिहेंशन की बात करें तो सिमिलर प्रिंसिपल रहेगा। अगर आप 25 में से 22 के एवब अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत ही बढ़िया पेपर गया है। लेकिन आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड में आपको टाइम भी मैनेज करना है। बस यही एक प्रॉब्लम रहेगा आपके पास में कि आपके पास में टाइम की कमी रहेगी और कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसी रखनी है एसएससी सीजीएल के लिए। और इस चैनल पर बने रहिए जिससे कि आपको अभी इस चैनल पर कंटिन्यूअसली अपडेट मिलती रहेंगी और कुछ नए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।